नमस्कार दोस्तों, एसपीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, जिद यह है कि अब मुझे मेरी हर जिद पूरी करनी है, मेरी हर जिद पूरी करनी है। और देखिए ये सार संग्रह का दोस्तों ये 5वां वीडियो होगा। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विशेष सार संग्रह जो आने वाले एग्जाम में और बीते गए एग्जाम में, आने वाला एग्जाम में पूछे जाएंगे और बीते गए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में बनाया गया। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में उसकी समाधि बनाया गया कबीर का। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बीर सिंह बुंदेला ने किया था अबुल फजल की हत्या। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको मृत्युदंड दिया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? उदयनी पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महावीर निष्कर्मण। गौतम बुद्ध ने जो घर त्याग किए थे उनको क्या कहते थे? महावीर निष्कर्मण कहते थे। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। अमीर ए आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पहलू को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्ट द्वैत के प्रवक्ता कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। विशिष्ट द्वैत के प्रतिवक्ता कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था और इसमें विजयी बाबर हुए थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विज्यालय। चोल वंश का संस्थापक विज्यालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो महाभाष्य से यह जानकारी प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हेरोडोटस है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? भवभूति है। भवभूति है। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से मित्रता किया था खमेर राजा ने। सल्तनत काल में हिक्स ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था और 10% लगता था सिंचाई कर। हिक्स ए सर्व। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बलहाम शाह ने किया था 1242 ईस्वी में।
मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने किया था। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुआ था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो 7 वर्गों में बांटा था। इतना याद रखना है दोस्तों, कौन कौन वर्ग में बांटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद, इस तरीके से। तो कितने वर्गों में बांटा गया था? 7। ये याद रखना जरूरी है। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर राजधानी था कनिष्क का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सिरसा का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? नवरोज त्यौहार को बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? विलियम बेटिक के कार्यकाल में क्या स्वीकार किया गया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले बोलेगा तो औरंगजेब, और आगरा में बोलेगा तो आगरा में कराया था शाहजहां ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? मौर्य वंश के काल में बनाया गया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो मौर्य वंश के काल में बनाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई? किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? कलिंग राजा खारवेल का। खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। कौन सी संधि? अलीनगर। और 9 फरवरी 1757 ईस्वी को क्या था? नरेंद्र मंडल की नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। चेम्सफोर्ड सुधार में नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो मफरूज कहा जाता है। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हर्ष में अतराफ कहलाता था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नाग भट्ट ने रोका। किसने रोका? नाग भट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाया? तो अहमद शाह ने गुलबर्गा से बीदर बनाया हस्तांतरित करके। फुतुहात ए सलातिन की रचना किसने तथा कब किया?
ईसामी ने लगभग 1350 ईस्वी में किया। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने किया। हाल ने नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया? प्राकृतिक भाषा में। हाल में गथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? किस भाषा में किया? प्राकृतिक भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन क्या करता था? तो हर्षवर्धन हर एक 5वें वर्ष में सम्मेलन क्या करता था? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नगर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलमणिकम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।